हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। 1 या 2 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस में से आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसमें 8 टाइप्स इन्होंने बताए थे। सबसे पहले हमें इसमें इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इंटेलिजेंस क्या क्या है, ये एक मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जेनेटिकल क्वालिटी भी है ये। मेमोरी इज़ नॉट इंटेलिजेंस। अब मेमोरी को इंटेलिजेंस से नहीं जोड़ सकते, स्मृति को, कि जिसको ज़्यादा उसकी याददाश्त को हम इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं। नो, मेमोरी इज़ नॉट इंटेलिजेंस। मेमोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है इंटेलिजेंस से। ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे है इंटेलिजेंस भी। बुद्धि को तो देखो, हम इंटेलिजेंस जो है उसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता कि इतने अमाउंट में बढ़ेगी। डेवलप कर सकते हैं हम, स्किल्स को डेवलप करके अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमने पहले भी पढ़े हैं, उसमें वो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और सोशल। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर क्या कहते हैं? गार्डनर क्लेम्स दैट चिल्ड्रन लर्न एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन मैनी डिफरेंट वेज। कि जो बच्चे हैं वो सीखते हैं और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बहुत अलग अलग वेज में, बहुत अलग अलग तरीके से। और ये थ्योरी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, वो कहाँ काम आता है कि टीचर्स टू सी द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। अब हर एक बच्चे के अंदर एक कोई ना कोई अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, तो वो उनमें पॉजिटिविटी भी, इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को ढूंढने में हेल्पफुल होगी वो टीचर्स के। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उनके जो पॉजिटिव चीज़ है उनके अंदर, उसको ढूंढने में क्या करती है, हेल्प करती है थ्योरी। इट गिव्स टीचर्स अ चांस टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग स्ट्रेंथ, कि वो किस एरिया में अच्छा कर सकता है। तो ये बेस्ट वो थ्योरी जो है टीचर्स को चांस देती है कि असेस उनके चिल्ड्रंस की लर्निंग स्ट्रेंथ को, कि किस एरिया में वो अच्छा सीख सकता है, अच्छा कर सकता है, वो समझने में, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है ये थ्योरी। अब इसमें 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली, नाम से पता लग रहा है, बॉडी काइनेस्थेटिक्स इन मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा है। वो क्या होता है, मोशन में ही, मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वो होती है जो एनर्जी होती है। तो काइनेस्थेटिक्स मूविंग में, मोशन में है। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स आ जाएंगे इसमें। अब जो स्पोर्ट्स में होते हैं या डांस होते हैं या कुछ भी, जंपिंग रोप है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स है जैसे, क्योंकि वो पूरी बॉडी उसमें यूज़ होती है, एक्सप्रेस विद देयर एंटायर बॉडीज़। तो ये उस टाइप की इंटेलिजेंस आ गई। सेकंड है म्यूजिकल रिथमिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पहचान कर पाना म्यूजिकल पैटर्न्स के। अब जो बड़े बड़े कंपोजर्स होते हैं, जिनको नॉलेज होती है उनकी, वो सुन के भी पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ की है उसने टोन में, गाने में। तो वो कंपोजर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, वो इसमें आते हैं। थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू यूज़ लॉजिक एंड रीज़न टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब इसमें वो एबिलिटी आ जाती है, एबिलिटी टू यूज़ लॉजिक, कि तार्किक तर्क दे करके रीज़न को यूज़ कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो इसमें आता है। जैसे मैथ एक्सपर्ट्स हो गए या साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े फिजिस्ट हो गए, वो क्या यूज़ करते हैं, रीज़न यूज़ करते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में, तो वो इसमें आ गए वो लोग। फोर्थ है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस।
लिंग्विस्टिक होते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जिनकी मास्टरी है, मास्टरी ओवर लैंग्वेज। जो बड़े बड़े पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, तो वो किस में आए, उनको लैंग्वेज की नॉलेज है, मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। वेल डेवलप्ड लैंग्वेज स्किल्स, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन। लॉयर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, पोइट्स होंगे। पब्लिक स्पीकर्स भी वो क्या होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इस हिसाब से क्या है, मतलब शाब्दिक योग्यता होना, इसमें वो इंटेलिजेंस होती है। इंटरपर्सनल, इंटर होता है डिफरेंट, अदर्स, फॉर अदर्स, इंटर फॉर अदर्स। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स, बिहेवियर, उनके व्यवहार को, मूड्स को, या दूसरों के क्या क्या लक्ष्य हैं उनको अंडरस्टैंड अगर कर पा रहे हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। जैसे टीचर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, पीपल वर्किंग इन द सर्विस इंडस्ट्री, या सेल्स पीपल होते हैं, वो लोगों की ज़रूरतें, नीड्स, उनको समझ पाते हैं, तभी वो अच्छा कर पाएंगे उसमें। तभी उनको, क्योंकि उस चीज़ में टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स की अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ गया। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मीन्स होते सेम, अपने लिए। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अपने के लिए बात आ गई, अगर अपने आप के लिए, वो इंट्रा में आएगी। रिलीजियस लीडर्स हो गए। विजुअल स्पेशियल, इसमें हो गए विजुअल इमेजेस आ गई इसके अंदर, एंड पैटर्न्स। फोटोग्राफर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट आ गए इसमें। यूज़ देयर विजन टू डेवलप मेंटल इमेजेस, वो अपने विजन की, अपनी सोच को, वो अपने माइंड में ही इमेजेस बना लेते कि हाँ इस तरह से बनेगा, ये पैटर्न इधर होना चाहिए, मतलब 3D डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में सोच पा रहे हैं वो। नेचुरलिस्टिक में नेचर से रिलेटेड, एबिलिटी टू डेवलप फ्रॉम द नीड टू सर्वाइव, एबिलिटी टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इन नेचर सच एज एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे गार्डनर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, शेफ्स हो गए, वो डिफरेंट चीज़ों में क्लासीफाई कर पाते हैं। तो मतलब इकोलॉजी को मानने वाले इसमें आ गए। और इसमें एक क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट टेस्टिंग किस लिए यूज़फुल है, फॉर नोइंग, क्या जानने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक जो डिफरेंसेस हैं उनमें, मेंटल रिटार्डेशन को भी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को, या ऑल ऑफ दिस। देखो सारा ही ये कौन बताता है, इंटेलिजेंट टेस्टिंग बता देती है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले ये हमें इनके नेम्स याद होने चाहिए सारे, कौन कौन से हैं इसमें, सारे याद होने चाहिए। और इसमें एक आगे नेक्स्ट आती है, हम पढ़ते हैं, एक आती है गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी मतलब जो इंटेलिजेंस बेस्ड है इमोशंस पे, नाम से ही पता है ना, इसके नेम हमें सारों के याद रखने होंगे। नेक्स्ट आती है एक 2 फैक्टर थ्योरी, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने। इन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, एक तो बताया था जी फैक्टर और एक बताया था इन्होंने एस फैक्टर। जी फैक्टर में क्या आता है, जी मीन्स जनरल, वो सामान्य रूप जो कि सभी व्यक्तियों में होता है, सभी व्यक्तियों में है ये तो। और एस फैक्टर मीन्स स्पेसिफिक है, जो विशिष्ट है, और ये सभी में नहीं पाया जाता, ये तो किसी किसी में पाया जाता है, ये किसी किसी में पाया जाता है। मतलब कहने की बात ये है कि जी तो एक है, जी तो सिंगल ही है, सबके लिए कॉमन, लेकिन एस जो है एक से अधिक है, मतलब ये तो है सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, एस अधिक है लेकिन फिर भी सभी में नहीं, अलग अलग उसमें पाया जाता है। जैसे
सामान्य कोई भी हम डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक हो गया। थर्ड है एक, इसमें आती है फ्लूइड एंड, इसमें हम सारी इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी, नेम से पूछ लेंगे, इन्होंने ये दी थी R.B. कैटल ने। द्रव्य और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, R.B. कैटल ने एक वो भी दिया था टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो था कल्चर फ्री टेस्ट। कल्चर फ्री टेस्ट भी इन्होंने ही दिया था, ये याद रखिएगा। फ्लूइड जो होती है, ये वाली बुद्धि जो होती है फ्लूइड वाली, ये जन्मजात होती है, जन्मजात फ्लूइड। और जो क्रिस्टलाइज्ड होती है ये वातावरण से आई हुई होती है, थ्रू इन्वायरमेंट, जो हम एक्वायर करते हैं। इसमें ये पता होना चाहिए। और मतलब फ्लूइड वाली जब जन्म जाता है, इसका मतलब ये हेरिडिटी से रिलेटेड होगी, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होगी, ये एनवायरनमेंट से आगे। एक हम पढ़ते हैं इसमें सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी दी थी थॉमसन ने। थॉमसन, बुद्धि एक नहीं है, ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि बुद्धि एक नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र योग्यता है, ये एबिलिटी है, इनकी बात थी ये, कि जो इंटेलिजेंस है वो अनकाउंटेबल है। इंटेलिजेंस जो बुद्धि है अनकाउंटेबल है वो। सभी आपको नेम याद होने चाहिए इसके अंदर। एक आती है गिलफर्ड की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ, सारे नेम याद होने चाहिए आपको, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, 3 डायमेंशनल थ्योरी। जिन्होंने क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी को बताया था इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचना। और क्या बताया था इन्होंने, इंटेलिजेंस को बताया था कन्वर्जेंट, एक ही पॉइंट पे आ जाना, कंक्लूड कर देना लास्ट में। ओके, इसके अंदर आपके इसको ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, गिलफर्ड की। और इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस ग्रुप टेस्ट भी इन्होंने ही दिया था। ओके, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी और जो बची हुई इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं हम और पढ़ेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।